पीओए, पावर ऑफ अटर्नी, एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो स्टॉक मार्केट में बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मैंडेटरी समझा जाता है। उसके बिना डीमैट अकाउंट ज़्यादातर ब्रोकर नहीं खोलते हैं। और वहीं पे एक ट्रेडर को, एक इन्वेस्टर को पीओए देते हुए डर लगता है कि उसका ब्रोकर उस पीओए को यूज़ करके उसके डीमैट अकाउंट में से शेयर या ट्रेडिंग अकाउंट में से पैसे निकाल के चंपत ना हो जाए, भाग ना जाए, फरार ना हो जाए। अब उसका सॉल्यूशन लेके आया है सेबी, जो कि 1 जुलाई 2022 से एप्लीकेबल होगा। इस वीडियो में देखेंगे सॉल्यूशन क्या है, करता क्या है, डर भागेगा आपका या नहीं, सब कुछ इस वीडियो में। आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सॉल्यूशन है डीडीपीआई, डीमैट डेबिट एंड प्लेज इंस्ट्रक्शन। किस चीज़ का सॉल्यूशन है ये? पीओए की प्रॉब्लम का। पीओए से लोग डरते हैं क्योंकि उसका मिसयूज़ होता है, स्टॉक मार्केट में होता रहा है। बहुत सारे ब्रोकर्स ऐसे मिसयूज़ करते हुए, फॉर एग्जांपल कारवे ऑनलाइन, ऐसे मिसयूज़ करते हुए या तो खुद बंद हो गए और उनके क्लाइंट्स का भी धंधा बंद हो गया, बिजनेस ख़राब हो गया, क्लाइंट का तो ज़िंदगी ख़राब हो गया। 2 सॉल्यूशन लेके आएगा डीडीपीआई। पहला सॉल्यूशन है सिक्योरिटीज़ को ट्रांसफ़र करने के लिए, जब आपको सिक्योरिटीज़ की सेटलमेंट करनी होती है अपनी ट्रेड में, और दूसरे लेवल पे जब आपको डिलीवरी उठानी होती है, उस केस में डीडीपीआई की मदद से आप अपने ब्रोकर को अलाउ कर सकते हैं। सिर्फ इसी काम के लिए कह रहे हैं कि ये कर सकते हो। दूसरा है प्लेजिंग और रीप्लेजिंग, जब आपको सिक्योरिटीज़ की करनी होती है मार्जिन कॉल के चक्कर से बचने के लिए, तो उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी डीडीपीआई प्रोवाइड करता है। इसके अलावा डीडीपीआई किसी भी चीज़ के लिए आपको, आपके ब्रोकर को कुछ काम नहीं करने देगा। आप डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप्स और इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप, मतलब डीआईएस या ईडीआईएस की मदद से भी डीडीपीआई का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ही आप कहेंगे कि भाई आप डीडीपीआई मुझसे ले लो, पीओए मैं नहीं दूंगा, तो उस केस में दोस्तों आपका ब्रोकर को आप अलाउ कर रहे हैं कि आपके बेनिफिशियरी ओनर अकाउंट को, मतलब जो आपका डीमैट अकाउंट है, उसको एक्सेस वो अब कर सकता है। अगेन इन 2 कामों के लिए जो आपको हमने अभी बताए। देन जो सिक्योरिटीज़ ट्रांसफ़र होंगी डीडीपीआई के कारण, जो आपने लिखित में दिया है, वो भी ट्रेडिंग मेंबर के पूलिंग अकाउंट में जाएंगी, उसके किसी और अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं हो सकती हैं। वो चाहेगा तो भी अलाउड नहीं होगा। तो एक तरीके से अब जो पूलिंग अकाउंट है वही, वहाँ पे ही सारे जो उनके क्लाइंट्स हैं, उनके सभी के डीमैट अकाउंट में जो शेयर पड़े हैं, जब भी ट्रांसफ़र करने होंगे एक जगह से दूसरी जगह, वहाँ पे जाके सेटल हो जाएंगे। अब पहले क्या होता था, देयर वाज एक तरह से पावर ऑफ अटर्नी के कारण आपने एक कह दिया कि जी हाँ, मेरी तरफ से ये पर्टिकुलर ब्रोकर को मैं अलाउ करता हूँ, कोई मेरे डीमैट अकाउंट में से शेयर्स को वो एक्सेस कर सकता है, वो ट्रांसफ़र कर सकता है। और वो ट्रांसफ़र कर लेता था प्लेजिंग और रीप्लेजिंग के लिए, खुद के पैसे को एक तरह से लोन लेने के लिए। बहुत बार ऐसा हुआ है। लेकिन अब पूलिंग अकाउंट में पैसा पड़ा है, पूलिंग अकाउंट के बेस पे वो लोन तो क्या उठाएगा, कुछ भी नहीं कर सकता। दैट इज़ वन डेफिनेट गुड फैक्टर। पावर ऑफ अटर्नी अब मैंडेटरी नहीं रहेगा। 1 जुलाई 2021 के बाद आप पावर ऑफ अटर्नी डॉक्यूमेंट पे साइन अगर नहीं करेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि आप डीडीपीआई पे साइन करके अपने ब्रोकर को बोल चुके हैं कि मैं अलाउ कर रहा हूं, जो आपको 2 काम बोले हैं उसके अलावा आपको करना क्या है, आप यही 2 काम कीजिए। तो एक तरीके से दिस इज़ अ शॉर्टर बट स्वीट सॉल्यूशन फॉर द पीओए प्रॉब्लम। पीओए आपको साइन नहीं करना है, पीओए भी मैंडेटरी नहीं है। अगर आप कहेंगे कि ठीक है यार, मेरे को पीओए में खुशी है, मेरे को कन्फ्यूज़न आता है डीडीपीआई से, डीडीपीआई भी मैंडेटरी नहीं है, वो भी ऑप्शनल है, वहाँ पे भी आपको साइन करने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी ब्रोकर किसी भी तरीके से कंपल्शन नहीं कर सकता आपके लिए कि आप पीओए पे साइन करें, नहीं तो आप डीडीपीआई पे साइन करें। आपको किसी एक डॉक्यूमेंट पे साइन करना है। और टी पिन का सॉल्यूशन तो आपके पास वैसे ही पड़ा है कि जो आप अपने ओटीपी वेरिफिकेशन के बाद अपने शेयर्स को बेच सकते हैं, वो भी ब्रोकर कुछ ना कुछ लेवल पे प्रोवाइड करते हैं। एंड दिस डीमैट डेबिट एंड प्लेज इंस्ट्रक्शन सॉल्यूशन एक तरीके से आपको मदद करेगा पीओए के डर से भागने के लिए, क्योंकि अब डरने की ज़रूरत नहीं है। डर के आगे डीडीपीआई है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये सॉल्यूशन सेबी का? ऐसे बहुत सारे सॉल्यूशंस होपफुली आगे आने वाले समय में आएंगे। दिस इज़ अ वेरी गुड स्टार्ट। अगेन मेहदी पूरी बुच जी का ही ये इनिशिएटिव है, एंड दैट इज़ अगेन अ ग्रेट माइलस्टोन। बट वी विल सी 1 जुलाई 2022 के बाद इसका एग्जीक्यूशन जब होगा तो किस तरह से ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स इसको लेते हैं। आपका क्या फीडबैक है ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, अगले वीडियो में जल्दी मिलेंगे। इसको देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बाय बाय।